अस्सलामुअलैकुम। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आज गैर मुल्की लोगों की पेड लीव के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। यानी वो छुट्टियां जो आपको सैलरी के साथ में दी जाती हैं अब उनको बढ़ा दिया गया है। यानी काफ़ी सारी ऐसी छुट्टियां अब आपको मिलेंगी जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, जिनकी सैलरी भी आपको दी जाएगी। यानी जिस कफील के पास में या कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपको छुट्टी भी मिलेगी और उसकी सैलरी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो भी बड़ी खबर आती है चैनल पे मैं लेकर आते रहता हूं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और देखिए, ये खबर अभी सऊदी अरब के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वहाँ पर चल रही है, तो इस खबर को मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको शेयर कर देना चाहिए। देखिए, अभी सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपने रूम के अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं ठंड से बचने के लिए, या कोयला जलाते हैं, या किसी और तरह से अपने रूम को गर्म करते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल अहमदी की तरफ से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है अगर कोई भी बंदा अपने रूम को बंद करके, मान लीजिए वो कोयला जला रहा है, लकड़ियाँ जला रहा है और वो सो जाता है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जब आप उसको लेंगे आपके सांस के जरिए वो आपके अंदर जाएगी। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ 6 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी मौत हो जाएगी। बल्कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है अगर किसी ऐसे बंदे को जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ले ली है, अगर उसको हॉस्पिटल भी लेके जाया जाए तो 30% लोगों को नहीं बचाया जा सकता, उनकी मौत हो जाती है। पर उन्होंने सभी लोगों से कहा है अगर आप अपने रूम में कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, या किसी और तरह से अपने रूम को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ठंड हो रही है, तो यहाँ पर बेहतर यही है कि अपने रूम की जो खिड़कियाँ हैं उसको खोल दें और सोते वक्त आप कोई भी हीटिंग वाली चीज़ ना जलाएं, ना ही कोई कोयला या लकड़ी या कोई और चीज़, क्योंकि इसकी वजह से जो रूम के अंदर ऑक्सीजन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से गैर मुल्की लोगों की छुट्टियों में कुछ बदलाव किया गया है और काफ़ी सारी ऐसी छुट्टियां हैं अब आपको उसका पैसा भी दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी वर्कर बीमार हो जाता है और वो लगातार मान लीजिए 30 दिन तक बीमार रहता है तो उसको पेड लीव दी जाएगी, यानी अब उस 30 दिन की सैलरी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है अगर कोई वर्कर अब सऊदी अरब के अंदर वो हज करना चाहता है और उसने पहले कभी हज नहीं किया है, तो जो भी आपका कफील है या कंपनी है अब वो आपको कम से कम 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की छुट्टी देगा, वो भी सैलरी के साथ में। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये बताई गई है कि जिस कफील के पास में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लगातार 2 साल हो गए हों काम करते हुए। ऐसा नहीं है कि अभी आप आए हैं काम करने के लिए किसी कफील के पास में या कंपनी में और आप उसको बोल देंगे मुझे जो है हज करना है, तो कम से कम 2 साल आपको गुजर जाने चाहिए, उसके बाद ही वो आपको 10 या 15 दिन की छुट्टी देगा, वो भी सैलरी के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि वो अपने काम को भी देखेगा, यानी ऐसा नहीं है कि जितने वर्कर हैं वो एक साथ बोलने लगे कि हम सबको हज करने के लिए जाना है तो एक साथ वो छुट्टी नहीं देगा। यानी वो ऐसा करेगा कि कुछ लोगों को वो हज के लिए छुट्टियाँ दे देगा और कुछ लोग काम करेंगे, यानी बाकी लोगों को अगले साल मौका दिया जाएगा, वो लोग हज करने के लिए जाएंगे और ये कफील या कंपनी आपको 15 दिन या 10 दिन की छुट्टी भी देगा सैलरी के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है अगर गैर मुल्की की फैमिली में किसी की मौत हो जाती है, जैसे माँ बाप या दादा दादी, इसके अलावा बताया गया है कि उसके बच्चों में से किसी की या उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनमें से अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस वर्कर को 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी सैलरी के साथ में। इसके अलावा अगर कोई वर्कर शादी कर रहा है तो उसकी शादी के लिए भी 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी सैलरी के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो फीमेल वर्कर हैं सऊदी अरब के अंदर, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान 12 हफ्ते की छुट्टियाँ दी जाएगी। तो पहले जो है 10 हफ्ते की छुट्टी दी जाती थी, अब इसको बढ़ा करके 12 हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है और इन 12 हफ्ते की सैलरी भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, तवक्कलना एप्लीकेशन के बारे में एक ज़रूरी खबर आई है, जिसमें कहा गया है कि तवक्कलना एप्लीकेशन में अब किबले की सर्विस भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और देखिए, तवक्कलना की जो एप्लीकेशन में ये किबले वाली सर्विस को ऐड किया गया है, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने गूगल से ही डाउनलोड की थी एक किबला सर्विस के लिए, लेकिन वो किबला गलत बता रहा था। तो अब आप अपने तवक्कलना एप्लीकेशन में ही, अगर आप सफ़र में गए हुए हैं या कहीं और हैं और आपको किबले का रुख चेक करना है तो तवक्कलना एप्लीकेशन में अब आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अल जौफ में आज 4 गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया गया है, जिनका ताल्लुक जॉर्डन से था। और यहाँ पर यह कहा गया है कि ये लोग सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे थे, उसकी स्मगलिंग कर रहे थे। तो इन चारों गैर मुल्की लोगों को आज सऊदी अरब के अल जौफ में सजाए मौत दे दी गई है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।